हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डेटा कंप्रेशन के बारे में पढ़ा था कि कुछ इमेजेस जो होती हैं अगर आप उनको जूम करते हो बहुत ज़्यादा तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती हैं, और कुछ इमेजेस जब आप बहुत ज़्यादा जूम करते हो तो वो इस तरह से दिखती हैं। आप स्काइप पर आपकी आवाज़ कुछ अलग आती है, ऐसे ही आप फ़ोन कॉल करते हो तो फ़ोन पर आपकी आवाज़ अलग आती है, और आप किसी से फ़ेस टू फेस बात करते हो तो आपकी आवाज़ कुछ अलग होती है। तो इन सब का रीज़न क्या था? डेटा कंप्रेशन था। डेटा कंप्रेशन में आप क्या करते हो, बेसिकली जो भी आपका डेटा रिप्रेजेंट होता है उसको आप फ्यूअर बिट्स से रिप्रेजेंट करते हो। और ऐसा क्यों करते हो? ताकि जो आपकी स्पेस है वो कम लगे, और दूसरा ये है कि आपको जब उस चीज़ को, उस फाइल को ट्रांसमिट करना हो तो वो फास्टली ट्रांसमिट हो जाए। तो हम उसके बाद हमने देखा था डेटा कंप्रेशन के दो मेथड्स होते हैं, एक होता है लॉसलेस और एक होता है लॉसी। लॉसलेस में क्या होता है कि आप जब कंप्रेस कर रहे हो तो फिर आप उसमें से कोई चीज़ को डिलीट नहीं कर रहे हो, बस आप उनको फ्यूअर बिट्स में शो कर रहे हो बाय यूजिंग सम मेथड्स, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। और लॉसी में क्या होता है, जब आप अपनी फ़ाइल को कंप्रेस करते हो ना तो आप उसमें से कुछ एलिमेंट्स ही रिमूव कर देते हो, कुछ पिक्सल्स रिमूव कर देते हो, या फिर उसका डेटा रिमूव कर देते हो, तो ये होता है लॉसी। लॉसलेस में क्या होता है, जब आप कुछ इमेज को कंप्रेस करते हो, अगर आपको वापस से ओरिजिनल इमेज चाहिए होती है तो आपके पास पॉसिबिलिटी होती है कि आपको वापस से ओरिजिनल डेटा जो है वो मिल जाए। लेकिन लॉसी में आपके पास ये पॉसिबिलिटी नहीं होती। अगर आपने लॉसी मेथड का यूज़ करके किसी फ़ाइल को कंप्रेस कर दिया ना, उसके बाद उससे आप ओरिजिनल फ़ाइल को रीजनरेट नहीं कर सकते। लॉसलेस मेथड यूज़ होता है टेक्स्ट और प्रोग्राम के लिए, अगर आपको टेक्स्ट या फिर प्रोग्राम्स को कंप्रेस करना है। और जो आपकी लॉसी होती है वो आपका यूज़ होता है इमेज, वीडियो एंड ऑडियो को कंप्रेस करने के लिए। लॉसलेस में हमारे पास तीन मेथड होते हैं, रन लेंथ, हफमैन एंड लेम्पेल-ज़िप। और आपका जो लॉसी होता है उसमें होता है जेपेग, एमपेग और MP3। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रन लेंथ कोडिंग की, कि रन लेंथ कोडिंग में आपका डेटा को कैसे कंप्रेस किया जाता है। सपोज़ करिए आपका ये एक इनपुट दिया हुआ है, एक इनपुट स्ट्रिंग है जिसमें 3 टाइम्स A है, 2 टाइम्स B है, 1 टाइम C है एंड 4 टाइम D है। इसको आप इनकोड कैसे करते हो? जो भी आपका डेटा गिवन है ना, आप क्या करोगे, उसको इस तरीके से लिख दोगे। 3 टाइम्स A था ना तो आपने इसको 3A लिख दिया, 2 टाइम्स B था आपने इसको 2 टाइम B लिख दिया, C आपका एक ही बार था आपने C को 1C लिखा, और D आपका 4 टाइम था तो आपने इसको 4D लिख दिया। तो ये आपका हो गया इस तरीके से। अगर अब मैं बिट्स को कंप्रेस करने की बात करती हूँ तो सपोज़ करिए ये आपका एक ओरिजिनल बिट स्ट्रीम है, इसका साइज 42 बिट है, ये आप काउंट कर लेना। तो ये आपका 42 बिट है। अब स्टेप 1 में क्या करते हो, ज़ीरो आप काउंट करोगे तो आपके पास ज़ीरो कितने हैं, 6 टाइम है, तो आपने ज़ीरो, और वो कितने टाइम्स था, 6, तो आपने इस तरीके से लिखा। देन आपके पास सिमिलरली जो 1 था वो आपका 14 टाइम्स था, जो आपका ज़ीरो था वो आपका 13 टाइम था, और जो आपका 1 था वो 9 टाइम्स था, तो आपने इस तरीके से लिख दिया। ज़ीरो 6 टाइम था तो 0 6, 1 जो था वो 14 टाइम्स था तो 1 एंड 14, 0 13 टाइम्स था तो 0 13, एंड 1 आपका 9 टाइम्स था तो 1 9 टाइम्स है। इस तरीके से आपने इसको शो कर दिया। स्टेप 2 में आप क्या करते हो, आप 0 का एज इट इज़ यहाँ नोट डाउन कर लेना, 6 का बाइनरी निकालना। 6 का बाइनरी जो होता है वो 0 1 1 0 होता है, तो ये हो गया विद 0, आप इसको इस तरीके से लिखोगे। ठीक है, सिमिलरली आप 14 का निकालोगे बाइनरी तो ये आपका इस तरीके से निकलेगा, जो 1 है एज इट इज़ लिखिएगा, और जो 14 है उसका होता है 11110, तो ये आपका हो गया। इसके बाद आपको 0 और 13 के लिए करना है, तो 0 का आप एज इट इज़ नोट डाउन कर लोगे, और 13 का बाइनरी होता है 1101। नेक्स्ट आपका 1 एंड 9 है, तो 1 को आप एज इट इज़ नोट डाउन कर लेना, और उसके बाद 9 का हो जाएगा 1001, तो ये आपका स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। उसके बाद जब हमें क्या निकालनी होगी, कंप्रेस्ड बिट स्ट्रीम। तो कंप्रेस्ड बिट स्ट्रीम क्या हो जाएगी, जो भी आपने यहाँ पे बाइनरी में कन्वर्ट किया था ना, 0 को ऐसे लिख के 6 का बाइनरी कन्वर्जन, देन 1 को ऐसे लिख के 14 का बाइनरी कंप्रेशन एंड सो ऑन। तो आप इसको जब कंप्रेस, ये आपकी क्या कहलाती है, कंप्रेस्ड बिट स्ट्रीम। आप इसको काउंट करोगे तो ये 20 बिट्स की थी, और आपकी जो ओरिजिनल थी वो कितनी थी, 42 बिट की, तो ये कंप्रेस हो गई। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा।